हमारे भारत में देश की सुरक्षा और सेवा के लिए 3 सशस्त्र बल हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना हो देश की सेवा करने का तो एनडीए के द्वारा आपका सपना ये पूरा हो सकता है। इस वीडियो में आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी होगी, जैसे कि एनडीए क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और कौन एनडीए कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सैलरी है और कितनी सैलरी मिलेगी। ये सब आपको जो है इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेरा नाम है गुड्डू सर और मैं गुड्डू सर मैथ गुरु से हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक जो है डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक केवल लड़के जा सकते थे, लेकिन अब लड़कियां भी जा सकती हैं। तो एनडीए में जो टोटल सीट होती है 370 सीट होती है। इसमें इंडियन आर्मी के लिए 208, इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 और इंडियन नेवी के लिए कितने 42 सीट होती हैं। इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, नेशनल लेवल पर होता है। चलिए इस पे बात करते हैं, एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात यह है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ अनमैरिड होना चाहिए। तीसरी बात क्लास 12 पास होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो आपकी 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो आर्मी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हो तो आप जा सकते हो उसमें, चाहे आप आर्ट्स से पढ़े हो, चाहे कॉमर्स से पढ़े हो, चाहे जिससे पढ़े हो। लेकिन आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या अनिवार्य है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है कि आर्ट्स पढ़ करके हम एनडीए में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हो। अब यहाँ पर हम परसेंटेज के लिए बात करता हूँ कि कक्षा 12 में कितना परसेंट होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है। आप चाहे 40% से पास हो, चाहे 50% हो, चाहे जो हो, 12वीं पास हो, बस आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि साल में 2 बार जो है एनडीए का पेपर होता है। एक कब होता है, एक होता है अप्रैल के महीने में और एक होता है सितंबर के महीने में। और इस अप्रैल के लिए कब ऑनलाइन होता है, दिसंबर में होता है। और सितंबर में क्या होता है, सितंबर के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब होता है, जून में होता है। और अगर हम जून जो है फीस की बात अगर करता हूँ तो ये 100 रुपीज़ पड़ता है। किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन आप अगर एससी हो या आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फीमेल से करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 भी रुपए देने नहीं पड़ते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, इसके बारे में देखिए। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो है 150 मिनट मिलते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर का। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट भी मिलते हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स होता है 6 नंबर का, 600 नंबर का। निगेटिव मार्किंग इन बोथ पेपर, दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग होते हैं। एग्ज़ाम अगर आपका निकल जाता है तो आप जो है एसएसबी मतलब आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, जिसे बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आई बॉडी ज़्यादा आपको देखा जाता है। और उसके बाद इसमें ये पता किया जाता है कि आप फिजिकली या मेंटली आप फिट हैं कि नहीं फिट है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप जो है 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट लेते हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। और इससे जो है इसमें आपको पूछा जाता है कि आप जो है किस में जाओगे, नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी में जाओगे। ठीक है, तो एनडीए की सैलरी के बारे में कैसे जानते हैं कि क्या कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। ठीक है, और तैयारी आप कैसे करोगे एनडीए की। ठीक है,
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई के साथ रेगुलर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब आप जो है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, आप काम कर पाओगे। तो आप ज़्यादा ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। और मैथ में आपका अच्छा कमांड बनाइए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और एनडीए की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो पे कई जो है आप बने रहिए, और आपको जो है कई जो है आपको मैटर मिल जाएंगे जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और बात करता हूँ कि इम्पोर्टेंट बुक की, तो मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा। और सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी जो है 56,100 से 2,50,000 तक हो सकती है। और इसमें देखिए सैलरी आपकी जो है आपकी किस हिसाब से पोस्ट है, उस पोस्ट के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद गुड्डू सर में रहने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू।